आज काफ़ी समय में ये एक नया टॉपिक मैं लेके आया हूँ रीट 2021 का। और रीट 2021 में जो एग्ज़ामिनेशन है, अभी कोविड की सिचुएशन है, सब कुछ है, लेकिन आई होप, मैं आशा करता हूँ हम भी पॉजिटिविटी रखें ताकि अभी आने वाले समय में हम इस एग्ज़ाम को फेस करेंगे कई सारे स्टूडेंट्स। और उसमें जो क्वेश्चंस कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कई सारे स्टूडेंट्स के लिए नए होते हैं। तो उसमें एक दो टॉपिक है केमिस्ट्री के, जिसमें पदार्थ की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस, एंड रासायनिक पदार्थ यानी आपके केमिकल सब्सटेंसेस। तो उनके बारे में थोड़ा सा ये डिटेल में क्वेश्चंस वगैरह हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है रीट 2021 की इस केमिस्ट्री क्लास में। और आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, और ऑनलाइन क्लास का दौर चल रहा है। तो मैं सोचता हूँ इसमें अभी आप सबसे पहले कि मैटर क्या होता है। मैटर कोई भी सब्सटेंस यूनिवर्स में पाया जाता है उसको मैटर कहते हैं। अब मैटर जो है उसकी सबसे छोटी इकाई एटम होती है। तो एटम के बारे में हमको यहाँ पढ़ना है और इसको हम देख सकते हैं। ये एक मार्क करके बता रहा हूँ मैं आपको, ये एटम है। एटम के बारे में आपको पता ही होगा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस विच कंटेन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं, तो उसको एटम कहते हैं। तो थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे। मॉलिक्यूल हो जो एक एटम से बड़ी संरचना होती है, इसको अणु कहते हैं। अणु जो है दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बनता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज डिटेल में दूंगा मैं। फिर हम बात करें यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। तो इसके बारे में यहाँ पे आपको कुछ थ्योरीज पता होनी चाहिए। सबसे पहले थ्योरी डाल्टन ने दी थी। डाल्टन की परमाणु थ्योरी से स्टार्ट हुआ था। जिसके बाद जे थॉमसन आया, रदरफोर्ड है, निल्स बोर है, सोमरफील्ड है, और आधुनिक थ्योरी है जो डी ब्रोगली है। तो ऐसी कुछ बेसिक क्वेश्चन इस रीट 2021 में पूछे जाएंगे, जो आपके कुछ थ्योरीज जो है 10th क्लास तक की साइंस में जो होती है। एलिमेंट क्या है, यहाँ पे देखो एक नया वर्ड आता है एलिमेंट। एलिमेंट उसे कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन के लिए हम H लिखते हैं, तो ये एलिमेंट है। ये एटम को भी रिप्रेजेंट करता है और एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो एलिमेंट का मतलब ये होता है कि पदार्थ की शुद्धतम अवस्था को हम तत्व कहते हैं, जिसको परमाणु से निरूपित किया जाता है। फिर आता है यहाँ पर हमारे पास है कंपाउंड। तो कंपाउंड की बात हम करें तो कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक। तो यौगिक में क्या होता है कि जो अणुओं का जो रेशो होगा, जो अनुपात होगा, वो निश्चित होगा। जैसे KMnO4 एक यौगिक है, या हम बात करें KMnO4, KMnO4 एक यौगिक है। तो KMnO4 यानी पोटेशियम परमनेट जो है एक यौगिक है। तो इसमें पोटेशियम, मैग्नीज और ऑक्सीज की जो परसेंटेज है, जो फिक्स रेशो में होता है, उसको यौगिक कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। अब बात आती है मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर की बात करें हम, मिक्सचर यानी मिश्रण। मिश्रण में दो से अधिक कंपाउंड या ऐसा कुछ मिला के हम बनाते हैं परमाणुओं को। तो उसमें क्या होता है, रेशो फिक्स नहीं होता है, तो मिक्सचर कहलाता है। मिक्सचर में कोई रेशो फिक्स नहीं होता है, कोई डेफिनेशन। सेपरेशन कैसे करते हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस को सेपरेट किया जाता है। तो कुछ विधियाँ है जिसमें सेपरेट करते हैं, जिसमें डिस्टिलेशन होता है, हमारा फिल्ट्रेशन होता है। तो अलग अलग मेथड को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और बात हम करें तो उस बात की बात करें कि सिंबल ऑफ एलिमेंट क्या है। सिंबल का मतलब होता है कि एलिमेंट को किस सिंबल से हमने रिप्रेजेंट किया है। तो ये सिंबल ऑफ एलिमेंट का मतलब यही होता है कि आपका एलिमेंट को, जैसे नाइट्रोजन को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O से करते हैं, फ्लोरीन को हम यहाँ पे F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, यानी हाइड्रोजन को हम S से करेंगे, तो ये सिंबल जो होते हैं वो एलिमेंट के सिंबल है, परमाणु को भी निरूपित करते हैं और एलिमेंट को निरूपित कर रहे हैं। केमिकल फार्मूला की बात हम करें कि केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, यानी कंपाउंड्स के ऐसे सामान्य केमिकल फार्मूले आपको पूछे जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बेकिंग सोडा, बहुत सिंपल एग्जांपल है NaHCO3, जिसको हम क्या कहते हैं, खाने का सोडा। तो खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम होगा, फार्मूला है। ऐसे कई सारे फार्मूले पूछे जा सकते हैं आपको, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से केमिकल इक्वेशन आती है कि कोई केमिकल इक्वेशन को कंप्लीट कैसे किया जाता है। जैसे ये है अमोनिया बनने की विधि, N2 + H2 गिव्स ट्वाइस NH3। तो अमोनिया जो बन रहा है उसको हम देखें तो ये बनने के जो मेथड है उसको हमें देखना पड़ेगा। तो ये इस तरह के रिएक्शंस कुछ देखेंगे।
अब ये होता है कि आप फिजिकल और केमिकल चेंज से मतलब क्या है। फिजिकल चेंज में अवस्था परिवर्तित होती है और केमिकल चेंज में पदार्थ में परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा, तो उसको हम केमिकल चेंज कहेंगे। तो इसको भी हम देखेंगे। अब एक स्लाइड्स और है जिसके अंदर एक मैटर वो दिया है आपका, ये केमिकल सब्सटेंस की बात की गई है। तो केमिकल सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि जब आप पदार्थ की बात करें, यानी रासायनिक पदार्थ, तो रासायनिक पदार्थ कई तरह के होते हैं। सबसे इसमें एग्जाम्पल जो फर्स्ट दिया है वो ऑक्साइड्स का दिया है। तो ऑक्साइड कई तरह के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि आपका ऑक्साइड होते हैं, जैसे बेसिक ऑक्साइड है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है एक बेसिक ऑक्साइड है। फिर ऑक्साइड होता है एम्फोटेरिक, जो होता है आपका Al2O3, एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी ऑक्साइड है। Al2O3 कौन सा ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। और इसी तरह से एसिडिक ऑक्साइड की बात करें तो एसिडिक में आपका ऑक्साइड आ जाएगा, जो ऑक्साइड में एसिडिक प्रॉपर्टी होगी वो ऑक्साइड क्या कहलाएगा? एसिडिक ऑक्साइड कहलाएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल हमको देखने हैं। और इसके अलावा न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, जैसे SO2 न्यूट्रल ऑक्साइड है आपका, NO न्यूट्रल ऑक्साइड है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें, इसको कहते हैं ग्लोबल, इसका मतलब ये होता है आपका, ये है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इसको देखना है। इसको कहते हैं हरित रसायन प्रभाव। हरित रसायन प्रभाव जो है हरित गृह प्रभाव कहलाता है। और ये इसकी मेजर जो गैस है आपको याद रख लीजिए, CO2 और मीथेन, ये मुख्य रूप से ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती है। और मीथेन जो है वो आपकी जो अनाज हम खेती में उपजाऊ अनाज बनाते हैं, जिसमें चावल है, तो धान के जो खेत होते हैं, चावल जो है उसके अंदर जो पानी होता है वो पानी सड़ता है, तो उसमें आपका मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये चावल के जो खेतों से, क्योंकि दलदली गैस भी कहते हैं इसको, मार्स गैस भी कहते हैं। CO2 हमारे कंबशन से निकलने वाली गैस है, जो दहन होता है, चाहे इंजन दहन हो, चाहे फ्यूल बर्निंग हो, ये सारी चीज़ों से CO2 निकलती है। और डिफॉरेस्टेशन से CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं जो पादप होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। अब हम बात करें यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग को कहते हैं आपका वैश्विक, जिसको कहते हैं तापमान। वैश्विक तापमान एक बहुत बड़ी समस्या है। आज भी हम देख रहे हैं कि जो कोरोना हुआ है वो कहीं ना कहीं हमने एनवायरनमेंट से कहीं ना कहीं हमने एनवायरनमेंट के साथ बहुत बड़ा परिवर्तन किया है, जिससे हमें ग्लोबल वार्मिंग और ऐसी बीमारियां भी इसमें, क्योंकि आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट अगर किसी कोरोना पेशेंट को है, अगर वो सीरियस होता तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो हमने देखा कि ऑक्सीजन पैकेट हम क्या है, जो पॉकेट्स होते हैं यानी ऑक्सीजन के जो क्षेत्र है वो ख़त्म हो चुके हैं। रीज़न उसका बहुत सिंपल है, क्योंकि हमने क्या किया कि हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, यानी जंगलों को काट दिया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमको पढ़ना है। और इसके बाद हम देखें हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके जो कंपाउंड बनते हैं उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसमें पेट्रोलियम इंडस्ट्री वगैरह भी आती है। इसके बाद थोड़ा सा इसमें दिया है एसिड क्या होते हैं। अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं, तो सिंपल में हम कहते हैं खट्टे होते हैं, लेकिन H+ देते हैं वो अम्ल होते हैं। इसके अंदर 2-3 थ्योरियाँ जो है, लेविस थ्योरी है, ब्रोंस्टेन लोरी थ्योरी है, ये थोड़ी सी हमको पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद आता है एल्काइल। एल्काइल यानी बेस। क्षार क्या होते हैं, और क्षार का मतलब वो होता है जो OH- दे सकते हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं। इस तरह की कुछ थ्योरियों के आधार पे हम, जैसे NOH बेस होता है तो उनके कुछ नाम भी आपको पता होना चाहिए। साल्ट यानी लवण। तो लवण की बात करें, लवण ऐसी सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेस से मिलके बनते हैं। तो अलग अलग तरह के सॉल्ट होते हैं। ऑक्सीजन गैस किसने डिस्कवर की थी, कैसे इसकी है और क्या इसकी ज़रूरत है। O2 जो है वो डायमैग्नेटिक होता है, ये आपको पूछा जा सकता है। यानी ये आपका O2 जो होता है, इट इज़ ए पैरामैग्नेटिक नेचर। O2 कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। तो ये पूछा जा सकता है। इसके बाद नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो होती है इनर्ट होती है। इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आपके बनेंगे और उससे पूछे जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नाइट्रोजन गैस में कि नाइट्रोजन साइकिल है। साइकिल का मतलब नाइट्रोजन को नाइट्राइड्स और ऑक्साइड में चेंज जो करते हैं उसमें एक साइकिल होती है, और उस साइकिल को हमें थोड़ा सा देखना है। कोल के बारे में आप जानते ही हो। कोल इंडस्ट्री, इंडिया में जो थर्मल पावर प्लांट है वहाँ कोल की सप्लाई होती है। झारखंड में जो इलाका है वो कोल के लिए बहुत फेमस है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमने देखना होगा। पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बारे में आप जानते ही हो, पेट्रोल कहाँ पे होता है, पेट्रोल के क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं इसके बारे में। नेचुरल गैस मैंने CNG कंप्रेस नेचुरल गैस आजकल का बेटर फ्यूल है। और फ्यूचर फ्यूल को अगर पूछे तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज अ फ्यूचर फ्यूल। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए।
नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर हो गया। ये देखो हिंदी में मैंने बता रखा है, पदार्थ की संरचना, परमाणु, अणु, यौगिक तत्व, मिश्रण तत्वों की यौगिक, रासायनिक सूत्र, समीकरण कैसे लिखते हैं बता रखी है, रासायनिक पदार्थ क्या है, कोयला, पेट्रोलियम और ये सारी चीज़ें क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा दे रखा है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन हमेशा कई बार ऐसे जो जनरल साइंस के, जनरल केमिस्ट्री के एग्जाम होते हैं, रीट में जनरल केमिस्ट्री पूछी जाएगी, बहुत अंदर की केमिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी। तो सबसे पहले पूछा गया कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 2 से 3 दिसंबर 1984 हुई थी, उसमें कौन सा कंपाउंड था? तो इट इज़ नेम इज़ मिथाइल आइसोसाइनेट, मिक नाम है इसका, मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ये इस पे आपको ध्यान रखना, साइनाइड नहीं है, साइनेट है, मिथाइल आइसोसाइनेट, इट इज़ अ मिक मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी नॉकिंग कंपाउंड दैट हैज़ बीन पास्ड आउट इन मैनी कंट्रीज। एक आपको ध्यान रखना है कि जो इंजन होता है, एंटी नॉकिंग का मतलब होता है इंजन में जो क्रैकिंग की आवाज़ होती है, उसको बंद करने के लिए उसमें एक पेट्रोल में मिलाया जाता था, और वो अब बंद हो गया क्योंकि उसके अंदर से पोल्यूशन बहुत होता है और कैंसर होता है। तो कैंसर के लिए लेड, अनलेडेड पेट्रोल आपने नाम सुना होगा। तो इन चारों ऑप्शन में लेड एक ही में है, और ऐसे भी इसका नाम टेट्राएथिल लेड यानी TEL, टेट्रा एथाइल लेड, ये एग्जाम्पल है इसका। और इसका स्ट्रक्चर भी चाहो तो आप बना सकते हो, C2H5, दिस C2H5 होल 4 PB इज लेड प्लम्बस। तो ये आपका एक है। इसके बाद हम देखें तो PVC और पॉलीमर। PVC आपकी जनरल लाइफ में, हमारी सामान्य दैनिक जीवन में काफ़ी यूज़ होता है, जिसको कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसेंशियल कंस्टिट्यूट ऑफ एसिड। एसिड जो भी होंगे वो क्या देते हैं, जैसे H2SO4 है या HCl है, वो क्या देंगे, H+ देने वाले एसिड होते हैं। तो H+ यानी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन किसी भी एसिड का एक एसेंशियल पार्ट है, तो ये आपको याद रखना है, ये ऑप्शन हो गया। विच ऑफ फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड डिस्कवर रेडियम। देखो रेडियम को डिस्कवर किया था मैडम क्यूरी ने। तब इतने बड़े बड़े नाम दिए, तो आप देखिए क्यूरी कहाँ है, इसमें है, देखो फर्स्ट ऑप्शन में ही आपका है मेरी स्कोडवास्का क्यूरी एंड पेरी क्यूरी। तो क्यूरी वाला ऑप्शन सही हो गया। बाकी ऑप्शन में डेबिरेन है, वो अलग साइंटिस्ट था, फाजान ने फाजान रूल दिया था, और ओसवाल्ड ने ओसवाल्ड थ्योरी दी थी। विच रेफरेंस टू LPG लिक्विड नाइट्रोजन गैस, विच अमंग द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट। LPG के LPG यानी LPG होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये लिक्विडफाइड नेचुरल गैस है, जिसको CNG भी कह सकते हैं। ऑर्डरलेस होती है, कलरलेस होती है, बिल्कुल सही है। LNG जो है लिक्विड नाइट्रोजन गैस, द्रवीभूत प्राकृतिक गैस, नॉन कोरोसिव, नॉन टॉक्सिक होती, टॉक्सिसिटी नहीं होती, इसीलिए इसको यूज़ करते हैं, बेटर फ्यूल है ये, और अभी का फ्यूचर प्रेजेंट फ्यूल है और बेस्ट फ्यूल है अभी का। द वेट ऑफ सर्टन वॉल्यूम ऑफ LPG इज अमाउंट हाफ ऑफ वेट ऑफ सम वॉल्यूम ऑफ वाटर। बिल्कुल सही है, गैस है तो वॉल्यूम इसका कम होगा, तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, 1 2 3 4। एंड दिस इज द क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन we give a idea of some सिलिका जेल। देखो सिलिका जेल क्या चीज़ होती है, सिलिका जेल को सिलिका जेल हिंदी में कहते हैं, और ये क्या करता है, सिलिका जेल को आपने देखा होगा कि सिलिका जेल क्या करता है, आपका जो आपने नई बोतल जब पानी की लाते हैं सेलो वगैरह की, उसमें एक थैली आती है वाइट कलर की, और उसको निकालते हो आप, उसके अंदर दाने दाने से होते हैं, वो सिलिका जेल होते हैं। एक्चुअली क्या काम है उसका, सबसे बड़ा काम यही है कि टू रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम एयर, है ना। ये कुछ भी नहीं करता है। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो मुझे आशा है कि आपको ये ज़रूर क्वेश्चन और ये रीड का जो सिलेबस है थोड़ा समझ में आया होगा। मैं इसमें और भी वीडियो आपको डाल के दूंगा, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। और भी क्वेश्चन और भी टॉपिक को डिटेल में क्लियर करूंगा। ये एक इंट्रोडक्शन क्लास थी जिसमें मैंने रीड के सिलेबस को सिर्फ डिस्कस किया और कुछ क्वेश्चन का पैटर्न आपको बताया किस तरह के प्रश्न इसमें आएंगे। तो थैंक यू सो